हेलो everyone। आज हम लोग सैंपल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th कंप्यूटर साइंस का, जो कि बोर्ड ने लॉन्च किया हुआ है। ऑफिशियल वेबसाइट सीबीएसई के पे डला हुआ है। सबसे पहले तो इसके इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। 70 मार्क्स का आपका ये थ्योरेटिकल पेपर आएगा। ये आपके पास थ्योरेटिकल पेपर है और 30 मार्क्स आपके जो प्रैक्टिकल है वो पहले ही हो चुका है। ठीक है, 3 आवर्स का ये पेपर आएगा और बोर्ड ने कुछ गाइडलाइंस जो है वो चेंज करी हुई है। इसके पहले जो है वो 18 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ रहे थे, लेकिन अब इन्होंने ज्यादा क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है वो बढ़ा दिए हैं सेक्शन ए में। देखते हैं कैसे। जनरल इंस्ट्रक्शंस हम लोग रीड कर लेते हैं। दिस क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट 37 क्वेश्चंस। तो 37 क्वेश्चंस आएंगे टोटल मिला के। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सारे क्वेश्चंस करना हमें कंपलसरी है, चाहे वो इंटरनल चॉइस से करें आप किसी भी तरह से करें। अटेम्प्ट ओनली वन ऑफ द चॉइस इन सच क्वेश्चंस। अगर आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अगर आप आ रहे हैं या फिर ऑप्शनल में कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप उसमें से कोई एक चॉइस कर सकते हैं। दिस पेपर इज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शंस। 5 सेक्शन में डिवाइड है ये पेपर, ए बी सी डी एंड ई में। तो सेक्शन ए में कंसिस्ट है 21 क्वेश्चंस, जो 1 से लेकर के 20 तक जाएंगे। ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। हर क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स का होगा, उसका वेटेज जो है वो 1 मार्क्स का रहेगा। सेक्शन बी कंसिस्ट ऑफ 7 मार्क्स, सॉरी 7 क्वेश्चंस। सो सेक्शन बी में 7 क्वेश्चंस रहेंगे 22 से 28 तक। ईच क्वेश्चंस कैरी 2 मार्क्स। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। इसमें ऑप्शंस भी अपन को मिल सकते हैं। इसके बाद सेक्शन सी कंसिस्ट 3 क्वेश्चंस 29 टू 30। ईच क्वेश्चंस कैरी 3 मार्क्स। ठीक है। सेक्शन डी में कंसिस्ट 4 क्वेश्चंस रहेंगे एंड 32 से लेकर के 35 तक। ईच क्वेश्चंस कैरी 4 मार्क्स, 4 मार्क्स रहेगा हर एक क्वेश्चन। सेक्शन ई में कंसिस्ट ऑफ 2 क्वेश्चंस 36 टू 37। ईच क्वेश्चंस कैरी 5 मार्क्स। हर क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स का रहेगा। तो क्वेश्चन पेपर में जो पैटर्न है वो उसमें चेंजेस ये हुआ है कि यहाँ पे पहले 18 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते थे 18, लेकिन अब उन्होंने कितने दे दिए आपको, 21 दे दिए हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमारे पास ज्यादा हैं, तो आप लोगों के पास काफी अच्छी चॉइस है इजिली तरीके से पास होने के लिए और अच्छे मार्क्स को लाने के लिए। फिर उन्होंने कुछ और भी लिखा हुआ है। ऑल प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस आर टू बी आंसर्ड यूजिंग पाइथन लैंग्वेज ओनली। जितने भी प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस होंगे उनका जो कोड है वो आपको पाइथन लैंग्वेज में लिखना है। इसके बाद एमसीक्यू टेक्स्ट, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे उनके आपको टेक्स्ट में आंसर देना है, ना कि आपको ऑप्शन में ये अकेला लिख के छोड़ दिया है ना। जैसे कि ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिख रहा है, तो इसमें आंसर अगर इसका ये ए वाला है तो आपने सिर्फ ए लिख के छोड़ दिया, मतलब फर्स्ट का ए। तो ये रॉन्ग है ना। क्या लिखना है आपको, पूरा उसका पूरा आंसर लिखना है। पूरा आंसर लिखना है THONPROGRAM। ठीक है, इस टाइप से आपको पूरा का पूरा वर्ड लिखना है। क्लियर ना, पूरा टेक्स्ट लिखना है इसका। ठीक है, अब हम लोग सेक्शन ए की तरफ जाते हैं। आज मैं सिर्फ सेक्शन ए ही कराऊंगा, उसके बाद हम लोग सेक्शन बी पे कल चलेंगे। ठीक है, तो सेक्शन ए में सबसे पहला कुछ सेक्शन ए में 21 क्वेश्चंस हैं और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, मतलब 21 मार्क्स कैरी कर रहा है ये। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। स्टेट ट्रू और फॉल्स। देखिए मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा और फटाफट फटाफट इनको सॉल्व करवाऊंगा, और आप लोग भी घर में कोशिश करिए कि आप लोग सॉल्व करें इसको। ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स हम लोग को देना था। पाइथन इंटरप्रेट हैंडल लॉजिकल एरर ड्यूरिंग कोड एग्जीक्यूशन। ड्यूरिंग कोड एग्जीक्यूशन पे लॉजिकल एरर तो कोई जो कंपाइलर इंटरप्रेटर है वो नहीं दे सकता, वो आपको लॉजिकल एरर ही फाइंड आउट करके दे सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा। सेकंड की बात करते हैं। आइडेंटिफाई द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निप। आइडेंटिफाई करना है हमको क्या आउटपुट देना है इसका। तो क्या आउटपुट आएगा, बहुत आसानी से हम लोग इसका आउटपुट निकाल सकते हैं। टेक्स्ट डॉट रिप्लेस पी वाई। पी वाई की जगह हमें क्या रखना है, हैज रखना है। तो ये हमारे पास टेक्स्ट वाली स्ट्रिंग है और पी वाई ये लिखा है, इसकी जगह अपन को सिर्फ हैज लिखना है। तो जहां पे पी वाई आपको दिख रहा है हैज लिख दीजिए, बाकी पूरा एज इट इज आप लिख दीजिए। तो हैज, तो टी क्या बचेगा फिर, THONPROGRAM। तो हमने क्या किया, पी वाई की जगह हमने हैज रख दिया, बाकी एज इट इज हमने उठा के ये रख दिया। तो दिस द आंसर। अब कौन सा मैच कर रहा है ये, THONPROGRAM हैज। तो पहला वाला हमारा मैच कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इवेल्युएट टू फॉल्स। कौन सा एक्सप्रेशन इसमें से फॉल्स है।
तो सबसे पहले वाले को ही देखते हैं। नॉट ट्रू, नॉट ट्रू मतलब ये फॉल्स हो गया। एंड फॉल्स, एंड फॉल्स, तो फॉल्स एंड फॉल्स, क्या आंसर आ जाएगा इसका? फॉल्स आंसर आ जाएगा। तो पहला वाला ही इसका आंसर सही है। नाउ फोर्थ वाले पे चलते हैं। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द एक्सप्रेशन? तो कंट्री में इंटरनेशनल दिया हुआ है, प्रिंट कंट्री डॉट स्प्लिट एन। अब ये एन से स्प्लिट हो जाएगा, तो जब भी ये एन से स्प्लिट होगा तो लिस्ट के फॉर्मेट में होगा, तो आई आ जाएगा सबसे पहला, तो ये फिर स्प्लिट हो गया एन से, फिर टी ई आर, फिर टी ई आर बनेगा, फिर टी ई आर के बाद फिर से एन आ गया, ए टी आई ओ, तो ए टी आई ओ मतलब एन को छोड़ता जाएगा वो, उसके बाद क्या मिलेगा उसे? ए और एल मिलेगा। ठीक है, ये हमने कॉमा लगा दिया, ये सिंगल कोट्स लगा दिया, ये सिंगल कोट्स लगा दिया और ये सिंगल कोट्स लगा दिया। तो कौन सा आंसर इसका सही है? आई टी ई आर, ए आई टी आई, ए टी आई ओ एन और ए एल। तो बी वाला इसका आंसर क्या हो गया? सही हो गया है। ठीक है, तो बी वाला इसका आंसर क्या हो गया? सही हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज फिफ्थ वन। व्हाट वुड बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निप? तो मैसेज में लिखा हुआ वर्ल्ड स्पेस एंड मैसेज -2 से कहां तक जाना है? -2 से लास्ट तक जाना है, और -2 स्टेप उसके क्या होना है? कम होना है। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये वर्ड लिख लेते, WORLD, फिर ये हमारे पास स्पेस है, PEACE। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ आपको वैसे ही करना है। तो -2, तो यहाँ पीछे से चलेगा -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10 और -11। अब -2 से चलना है, -2 से चलेंगे तो यहाँ से चलेंगे तो क्या मिलेगा अपन को? सी मिलेगा। फिर इसके बाद 2 स्टेप फिर माइनस होना है, तो यहाँ पे PE, तो यहाँ पे ई मिलेगा आपको। फिर 2 स्टेप माइनस होना है, तो ये स्पेस मिला अपन को। देन इसके बाद फिर क्या मिलेगा? फिर मिलेगा आपको अपन को, तो एक, फिर पहले 2 मिला अपन को, सी मिल गया, फिर एक स्पेस अपन ने किया, ये मिल गया, ई मिल गया, फिर अपन को ये स्पेस मिला, फिर इसके बाद एल मिलेगा, फिर इसके बाद क्या मिलेगा अपन को? एल मिलेगा, स्मॉल एल मिलेगा, और उसके बाद फिर अपन को क्या मिलेगा? ओ मिलेगा। ठीक है, उसके बाद फिर अपन को कुछ भी नहीं मिलेगा, CE स्पेस LO। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? आउटपुट हो जाएगा। क्लियर? व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निप? आगे चलते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निप? तो टपल्स इक्वल्स टू दिस एंड टपल 2 इक्वल्स टू दिस। अब टपल 2 इक्वल्स टू दिस मतलब टपल 1 में क्या रखा? 1, 2, 3, तो टपल 2 की वैल्यू भी यही हो जाएगी। टपल 1 प्लस इक्वल्स टू, टपल 1 प्लस इक्वल्स टू दिस, तो टपल 1 में क्या लिखा? 1, 2, 3 लिखा हुआ, उसमें ये और आप ऐड कर रहे हो तो उसमें 4 और ऐड हो जाएगा। तो टपल 1 इक्वल्स टू ये हो गया, और टपल 2 इक्वल्स टू ये हो गया। ठीक है, अब वो क्या बोला? प्रिंट टपल 1 और टपल 2 इक्वल है? बिल्कुल इक्वल नहीं है, देखो। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? फॉल्स आ जाएगा। आगे आते हैं। इफ माई DICT डिक्शनरी इज अ डिक्शनरी एज डिफाइन, as given below, as below, then which of the following statement will arise an exception? तो इसमें ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो आपको एक्सेप्शन अराइज कर रहा है, मतलब एरर आपको दे रहा है। तो पहले वाले में क्या लिखा हुआ है? माई डिक्शनरी डॉट गेट, और ऑरेंज, ऑरेंज क्या है यहाँ पे? की है, तो ये आंसर आपका दे देगा। माई डिक्शनरी सेकंड में आते हैं, माई डिक्शनरी एप्पल कॉमा बनाना। अब ये दोनों एक साथ की उन्होंने दी थी, दोनों एक साथ की का यह रिजल्ट नहीं दे सकता, तो बी वाला हमारा सही है, इसी में ही एरर आएगी। व्हाट डज द लिस्ट रिमूव? एर्थ वाला पढ़ते हैं। व्हाट डज द लिस्ट रिमूव? एक्स, रिमूव एक्स मेथड टू डू द पाइथन। तो क्या आएगा? रिमूव द एलिमेंट एट द इंडेक्स ऑफ एक्स फ्रॉम द लिस्ट। ठीक है, रिमूव द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द वैल्यू एक्स, बिल्कुल रिमूव द फर्स्ट अकरेंस आएगा, जहां पे भी उसे एक्स की वैल्यू पहले मिल जाएगी वहीं उसको डिलीट कर देगा वो लिस्ट में। ठीक है, आगे वाले जितने एलिमेंट उसे मिलेंगे उससे मतलब उसे नहीं है। इफ अ टेबल विच हैज वन प्राइमरी की है, यदि एक टेबल में एक प्राइमरी की है एंड 2 अल्टरनेट की है, हाउ मेनी कीज? ऑब्वियसली बात है, एक प्राइमरी की हो गई, पीके हो गई, प्राइमरी की हो गई कितनी? 1 हो गई, और 2 अल्टरनेट की हो गई, तो क्या कितनी हो गई? 3, तो 3 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, राइट द मिसिंग स्टेटमेंट इन द कंप्लीट ऑफ द फॉलोइंग कोड। फाइल ओपन, अपन ने ओपन किया रीड मोड में, वो भी कौन सी फाइल है? टेक्स्ट फाइल है। ठीक है, रीड 100 कैरेक्टर अपन ने क्या करा लिए? रीड करा लिए।
तो मूव टू द फाइल पॉइंटर टू द बिगिनिंग ऑफ द फाइल, तो कैसे होगा, FILE फाइल डॉट SEE के सीक एंड ब्रैकेट में 0 रख देंगे। तो सीक नाम का फंक्शन क्या करता है, सीक नाम का फंक्शन क्या करता है, आपके फाइल पॉइंटर जो पॉइंटर होता है, जो कर्सर की पोजीशन होती है, उसको जंप करा दी। तो मैंने 0 रख दिया तो वो बिगिनिंग में पहुंचा देगा, पूछ रहा था ना बिगिनिंग में, तो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। स्टेट द फॉलोइंग, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। द फाइनली ब्लॉक इन पाइथन इज एग्जीक्यूट ओनली, नो एक्सेप्शन ऑकर इन ट्राई ब्लॉक। ठीक है, तो ये इसका आंसर हमारा फॉल्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ट्राई ब्लॉक जो है वो इफ नो एक्सेप्शन है, जरूरी नहीं है कि हम ट्राई ब्लॉक में केवल एक्सेप्शन जिसमें आ रहा है वही उसको रखें, सही वाला कोड भी हम लोग उसमें रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 फॉल्स आएगा। ठीक है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, क्या आउटपुट आएगा इस कोड का। तो इस कोड का आउटपुट, सबसे पहले हम लोग कहाँ जाएंगे, जहां ये कॉल हो रहा है, ये फंक्शन जहाँ पे कॉल हो रहा है हम लोग वहां पे जंप करेंगे। तो फंक्शन हमारा यहाँ कॉल हो रहा है, तो ऐड, जैसे हम यहाँ ऐड के पास में पहुंचे और हम यहाँ पे पहुंच गए। अब सी की वैल्यू ऊपर से कितनी मिली, सी की वैल्यू हमें मिली 10 ऊपर से, नीचे है C+2, मतलब 10+2 कितना हो गया सी में, अब हो गया सी में 12 हो गया, तो नीचे कितना प्रिंट हो जाएगा 12, और हैज प्रिंट हो जाएगा ये। ठीक है, हैज लगा साथ में तो ये हैज प्रिंट हो जाएगा। अब लॉट रिटर्न होकर के यहाँ पे आएगा, सी की वैल्यू मिली उसे 15, तो फिर से उसे वो क्या दे देगा, 15 दे देगा और परसेंट साइन दे देगा। अब देखो वो नीचे लाइन में क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे एंड लगा हुआ है, तो एंड नहीं होने देगा वो। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब जो भी ऑप्शन में ये आंसर दिख रहा है तो वो हमें दे सकते हैं, हैज, 12 हैज और परसेंटेज, सी वाला आंसर हमारा क्या है, करेक्ट है। विच एसक्यूएल कमांड, 13 वाला देखते हैं, विच एसक्यूएल कमांड कैन चेंज द डिग्री ऑफ एन एग्जिस्टिंग रेशन। डिग्री, डिग्री मतलब ऊपर कॉलम को चेंज करना है, तो कौन सी कमांड हो जाएगी, ALTER, ऑल्टर कमांड। ऑल्टर कमांड हमें क्या कर देगी, चेंज कर देगी। व्हाट विल बी द आउटपुट, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम वेदर प्रोडक्ट नेम इज लाइक ऐप। तो जिस ऐसे मतलब इसमें ये बताया कि उन प्रोडक्ट के नाम सिलेक्ट करिए जिनका नाम APP से स्टार्ट होता है। डिटेल ऑफ ऑल द, एस्ट्रिक मतलब होता है ऑल, तो डिटेल ऑल द प्रोडक्ट हुज नेम एंड विथ, एंड नहीं, स्टार्ट विथ APP, डिटेल ऑल द प्रोडक्ट हुज नेम स्टार्ट विथ APP। तो ये ए वाला आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 14 का ए वाला आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, इन विच डेटा टाइप द वैल्यू स्टोर इज पैडेड विथ स्पेस टू फिट द स्पेसिफाइड लेंथ, क्या हो जाएगा। ठीक है, वर्क केयर क्या करता है, आपकी जो लेंथ है वो क्या करेगा, मतलब चेंज कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्पेसिफाइड, स्पेस पैडेड विद स्पेसेस टू फिट द स्पेसिफाइड लेंथ, फिट द स्पेसिफाइड लेंथ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो स्पेसिफाइड लेंथ के उसी पे काम करता है। विच एग्रीगेट फंक्शन कैन बी यूज टू फाइंड द कार्डिनली ऑफ अ टेबल, है ना, विच एग्रीगेट फंक्शन टू काउंट, इसका आंसर होगा काउंट। विच एग्रीगेट फंक्शन कैन बी यूज टू फाइंड द कार्डिनलिटी ऑफ अ टेबल, तो इसका आंसर होगा काउंट। काउंट नाम का फंक्शन क्या करता, फाइंड फाइंड द कार्डिनलिटी, उसको फाइंड करेगा। ठीक है, काउंट नाम का फंक्शन। 16, which protocol is used to transfer file over the internet, FTP, file transfer protocol, obviously बात है, it's very easy। Which network device is used to connect two network that use different protocol, two network different protocol, gateway। ठीक है, गेटवे क्या करता है, दो नेटवर्क को हमें जोड़े रखता है, डिफरेंट नेटवर्क को जोड़े रखता है। ठीक है, इसके बाद आता है, विच स्विचिंग टेक्निक ब्रेक डेटा इनटू स्मॉल पैकेट। ठीक है, तो पैकेट स्विचिंग हो जाएगा, पैकेट PACKET, पैकेट SWITCHING, पैकेट स्विचिंग। ठीक है, बात समझ में आ गई, पैकेट उसमें कीवर्ड भी दे दिया था, उसमें पैकेट स्विचिंग आ जाएगा। अब हमें क्वेश्चन नंबर 20 एंड 21 में ये देखना है कि कौन से सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, तो ए वाला पॉइंट पढ़ते हैं, पोजीशन आर्गुमेंट इन द पाइथन मस्ट बी पास्ड एट द एग्जैक्ट ऑर्डर, है ना, आर द डिफाइंड ऑफ द फंक्शन सिग्नेचर, बिल्कुल ये ट्रू है। दिस इज बिकॉज पाइथन ऑटोमेटिकली असाइन डिफॉल्ट वैल्यू टू द पोजिशनल आर्गुमेंट, एज ये नहीं, डिफॉल्ट वैल्यू तो पोजिशनल आर्गुमेंट ऑटोमेटिक डिसाइड नहीं कर सकते, तो ये क्या हो जाएगा,
फॉल्स हो जाएगा। तो पहले का ट्रू है, दूसरे का क्या है, ये फॉल्स है। ठीक है, तो पहला ट्रू है एंड आर इज फॉल्स, तो सी वाला इसका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद 21 की बात करते हैं। सिलेक्ट कमांड इन एसक्यूएल कैन हैव बोथ। हाँ, ये बिल्कुल सही है, सिलेक्ट दोनों बोथ को भी यूज करता है और हैविंग को भी यूज करता है। वेयर एंड हैविंग causes is used to check कंडीशन, देयर आफ्टर इट इज यूज टू इंटरचेंजेबल, इंटरचेंजेबल नहीं होता है, तो ये फॉल्स है। क्लियर। तो यहाँ पे आपका जो सेक्शन ए है वो मैंने कंप्लीट करा दिया है। सेक्शन बी की तरफ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपने डाउट निकाल के रखें, और कोई भी डाउट हो तो मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार एंड गुड बाय। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं इसी समय इसी जगह ब्रेक के बाद।